नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग रेलवे ग्रुप डी का मैथ पढ़ने वाले हैं और ये देखिए आपकी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। इस क्लास में त्रिकोणमिति के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और देखो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सरल कीजिए। आपका क्वेश्चन दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन कह रहा है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका सवाल दिए गए साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा अपॉन क्या दिए गए 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर। अब देखो क्या करना है, ऊपर से आपका साइन कॉमन मिल जाएगा क्योंकि दोनों जगह साइन लिखा है। देखो इसमें भी साइन, ये भी साइन, तो साइन कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 और यहाँ से साइन कॉमन चला जाएगा तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी तरह नीचे से क्या करना है, आपको कॉस थीटा कॉमन करना है तो यहाँ पे आपका बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ये कॉस जाएगा 1 बचेगा, इसमें से कॉस चला जाएगा तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग ठीक है फॉर्मूलों को देख लीजिए क्योंकि आपकी पहली क्लास में भी फॉर्मूले लिखा चुके हैं, लेकिन आप लोगों को बताया था कि कुछ फॉर्मूले हम बीच क्लास में ही बता देंगे, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहे कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 फॉर्मूलों को देखेंगे। एक तो आपका हो जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। दूसरा हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका साइन थीटा। अब कहीं पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब नीचे रहेगा आपका कॉस थीटा इन टू। अब देखो कहीं पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है तो उसकी जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। क्लियर। तो ये कैंसिल हो गया। अब साइन बटे कॉस क्या होता है आपका टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। टेन ए बट्टे कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए बट्टे कह रहा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर आपका सवाल दिया गया है। तो देखते हैं। कह रहा है आपका टेन ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस करके यहाँ पे कह रहा है आपका कॉट ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या है, तो यहाँ पर आप लोग ए का मान रख लो कुछ भी। ठीक है, ए का मान मैंने रख लिया 45 डिग्री। देखो 45 इसलिए रखा क्योंकि 45 का मान आसानी से निकला है क्योंकि tan 45 का 1 होता है और 1 रखने से कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। आप कुछ भी रख सकते हो, 30 रख लो, 60 रख लो, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने 45 रखा। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान रखें tan 45 यहाँ पे हो जाए। tan 45 का मान कितना होता है 1 प्लस, इसी तरह यहाँ पर tan 45 मान रखेंगे कितना हो जाए 1 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसी तरह cot 45 का भी कितना होता है 1 होता है और यहाँ पर भी 1 रहेगा और इस जगह भी रखेंगे तो कितना हो जाए 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है आपका 1 प्लस 1 कितना है 2, 2 का वर्ग कितना है 4 और यहाँ पर भी कितना है 4। हर समान है तो सीधा 2/4, तो ये बन जाएगा आपका 1/2। क्लियर नहीं। इसका आंसर कितना आया 1/2 आया। अब हम लोगों को क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है। अब ऑप्शन में आप लोगों को रखना होगा, जैसे यहाँ पे आपका साइन 45 रखोगे 1/√2। ठीक है, कॉस 45 1/√2। अब देखो √2 पूरा 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका बनेगा 1। तो ये तो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब देखो सेकेंड ऑप्शन रखो, साइन 45 मान 1/√2 माइनस कॉस 45 मान इसका भी 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे साइन 45 मान 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2 गुणा करो, 1 का एकम पूरा एक √2 पूरा 1/2। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया 1/2, जब ऑप्शन थर्ड को सॉल्व किया तो भी कितना आया 1/2, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपका दिया है देखो साइन थीटा बटे दिया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो संयुक्त ही गुणा कर लो तो 1 प्लस कॉस थीटा को ऊपर और 1 प्लस कॉस थीटा का नीचे। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा देखो साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो नीचे का आप लोग समझो
ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आपको हो जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोगों को पता है देखो साइन थीटा और ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप लोग समझो 2 पावर लगी तो एक कैंसिल होगी, एक तो बचेगा ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या होगा आपका साइन थीटा। अलग अलग भाग कर लो तो 1 अपॉन साइन कॉस बटे साइन, ठीक है। और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है ना, कॉसेक थीटा, और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो आप लोग ऑप्शन देख लो कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सरल कीजिए, क्या दिया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आपका दिया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा वो होता क्या है। आपको लिखाया था देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्लियर नहीं, ये चीज़ लिखाई थी। यदि कहीं पर आपका ये आ जाए 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन था आपका, तो ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर बन रहा है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सरल कीजिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा आपका कह रहा है। देखो साइन स्क्वायर बटे क्या कह रहा है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या कह रहे हैं कॉस थीटा कह रहे हैं। देखो हर समान है दोनों जगह, तो आप सीधा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हर समान है, क्लियर नहीं। अब देखो इसका मान कितना होता है 1 होता है, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए इसकी जगह 1 लिखेंगे तो 1 अपॉन क्या बनेगा कॉस, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका सेक थीटा हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेक थीटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी बटे कह रहा है कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कह रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी बटे साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। तो आपका ये दिए गए, तो आपको देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है साइन ए प्लस साइन वी बटे आपका दिया कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस आपका दिए गए देखो कॉस ए प्लस साइन बी बटे क्या दिए गए साइन ए माइनस साइन बी। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कुछ मान रखेंगे, ए बराबर आपका 45 और v बराबर भी 45 डिग्री रख लो, ठीक है। दोनों सेम वैल्यू रख लो, सेम वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आप लोगों को पता है ना एक ही जगह 45 डिग्री 45 डिग्री रखना है, तो साइन 45 मान कितना होता है 1/√2 प्लस और साइन b का मान 45 हो जाए तो ये भी आपको हो जाए 1/√2, यहाँ पे 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस, ठीक है। अब देखो कॉस ऊपर आपका यहाँ पे भी कॉस दिया गया ध्यान रखना है, ठीक है। देखो कॉस ए का मान कितना हो जाए 45, तो कॉस 45 मान 1/√2, साइन 45 मान ये भी 1/√2, इसी तरह साइन 45 मान 1/√2 और माइनस का 1/√2, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे फाइनली कितना बनेगा आपका 0, क्योंकि 0 का भाग संख्या हम देंगे तो यहाँ पे 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को पूरा करें। आपका कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, देखो क्या कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी है, कोई आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब उसमें कह रहे हैं कि आपका कॉस v प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप लोग ध्यान रखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका कितना हो जाए 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है b प्लस सी का मान निकालो, तो v प्लस सी का मान निकालेंगे तो 180 माइनस कितना हो जाए a हो जाएगा, ठीक है। तो देखो b प्लस सी की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं 180 माइनस a, तो ये बन जाएगा आपका कॉस 180 माइनस a बट्टे 2। अब देखो इधर भाग कर लो, तो 180 में 2 का भाग करेंगे कितना है 90 और a में करेंगे तो a/2। अब आप लोग ध्यान रखें कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका साइन थीटा हो जाएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा साइन a/2, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है
फॉर्मूला ही होता है आपका साइन, देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा हो जाएगा, ले नहीं। जैसे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। इसी तरह देखो 90 माइनस जितने भी फॉर्मूले आते हैं आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। दो और बचे आपका, एक तो होता है देखो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपको हो जाएगा कॉसेक थीटा, कितना है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपको हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो आपके 6 होते हैं, तो आपको 6 यहाँ पे आपके नोट कर दिए, ठीक है। देखो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट जरूर कर लिया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 2x बराबर सेक है, कह रहा है 2/x इक्वल टू 10 है। तो हमसे कह रहा है 2 कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका कह रहा है 2x बराबर कितना कह रहा है सेक ए कह रहा है, ठीक है। और आपका कह रहा है 2/x इक्वल टू बराबर कितना कह रहा है 10 कह रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया 2 और यहाँ पे कोष्टक के बाहर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछा, ठीक है। तो देखो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना और इसका भी स्क्वायर करना है, दूसरे का भी स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद क्या करना है घटा देना है। तो देखो स्क्वायर करने के बाद घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करो 4x स्क्वायर, घटाना माइनस इसका भी 4x स्क्वायर। अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और आप लोगों को पता है ना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये आपकी सर्वसम का है, क्लियर। तो देखो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से आप 4 कॉमन करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखो हमें मान किसका पूछा है, ये 2 आगे है, तो 4 में से 2 इधर पहुँचा दो तो यहाँ बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आपका 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी आपका। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x बराबर r cos थीटा और cos फाई। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x बराबर r cos थीटा cos फाई, y बराबर कह रहा है r cos थीटा sin फाई, और कह रहा है z बराबर r sin थीटा। तो देखो आपका कह दिया x बराबर r cos थीटा cos फाई, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है आपका y बराबर r cos थीटा sin फाई, और नेक्स्ट कह रहा है आपका z बराबर आपका दिया r sin थीटा। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ। आपसे पूछा क्या गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप लोगों को बताया था इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ये देखो कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों से हमें क्या कॉमन मिला आर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा को होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, आपके ऑप्शन दिए गए। तो देखो इसको इस टाइप से लिखना है आपको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू आपका लिखना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 2 बार लिख लेना है, ठीक है। और आप लोगों को सर्वसम का तो एक बताया था, देखो क्या होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आपको होता है 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्लियर नहीं। अब देखो कहीं पर ये लिखा है तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये तो बन जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्लियर नहीं। तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, समझ आया। अब देखो हमें क्या करना है, इसको बदल लीजिएगा। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos, और टेन को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। और इधर लिखेंगे 1/cos प्लस यहाँ पे लिखेंगे आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो आपका हर समान है, देखो इधर भी हर समान है, तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस का साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और इधर भी देखो हर समान है तो सीधा 1 प्लस का साइन थीटा और बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये वाला उड़ा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या बनेगा 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्लियर नहीं।
तो देखो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a माइनस 1 किसके बराबर है। तो आपका कह रहा है देखो साइन 6a प्लस कॉस 6a माइनस 1, ठीक है। तो आपका ये दिया गया, आपसे पूछा ये किसके बराबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a बराबर आप लोग कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है। आप यहाँ पे रख लिए 30 डिग्री रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो 30 रख लो, या यहाँ पर आप लोग चाहो तो यहाँ पर 45 डिग्री भी रख सकते हो, ठीक है। 45 रखना चाहो तो 45 रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री रखो। तो देखो 45 डिग्री मान रखेंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√, ठीक है 2, और पावर कितना हो जाए 6, और इसका भी कितना है 1/√2 पावर 6 माइनस 1। क्लियर नहीं। अब देखो आप लोग इधर करें 1/√2 का 6 बार गुणा करना है, तो 1/2 और ये 6 बार करना है, ठीक है। तो आपका इस टाइप से लिखना है आपको लगभग 6 बार, समझो भाई। तो ये आपका हो जाएगा देखो 2 2 2 गुणा करो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1। क्लियर हुआ। अब देखो हर समान है, तो हर समान है तो सीधा हो जाएगा 2/8 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 4। तो ये आपका बन जाएगा देखो 1/4 माइनस 1। तो सॉल्व करो, इधर 4 का गुणा करें तो 1 में से 4 गया -3/4, ठीक है। देखो इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया -3/4। तो जो वैल्यू हमने यहाँ पर रखी थी वही वैल्यू आप यहाँ पे ऑप्शन में रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो वो क्या दिया गया आपका -3 दिया, और यहाँ पे साइन का मान रखेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इनटू इसकी जगह रखेंगे तो ये भी 1/√2 का होल स्क्वायर, तो -3, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग, ठीक है 2 रहेगा, और यहाँ पर भी 2 रहेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3/4, ठीक है। इसको देखो सॉल्व किया है कितना है -3/4। जो फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व किया तो भी कितना है -3/4। तो मतलब आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको भी चेक कर लो, क्योंकि अब हम लोगों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा देखो जब इसको सॉल्व किया तो भी कितना है 3/4, इसको सॉल्व किया तो भी कितना है 3/4, मतलब हमारा आंसर सही है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा, ठीक है। आपका दिया देखो साइन थीटा बटे क्या दिया गया आपका कॉस थीटा, इंटू दिया गया है देखो कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। क्लियर नहीं। तो देखो इसको क्या लिखना है साइन थीटा बटे कॉस इंटू 1/कॉसेक को अलग कर लो, ठीक है, इंटू कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो साइन से साइन, कॉस से कॉस, और 1/कॉसेक मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है आपका साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1/कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइन थीटा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्या है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। देखो क्या दिया गया साइन थीटा, अब देखो टेन को यहाँ पे हम लोग बदल लेते हैं, टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि आपको देखो सॉल्व करके दिखाना नहीं है, तो जितना हो सके उतना सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे आपका क्या दे सेक, सेक को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। देखो यहाँ पर क्या होगा हर समान हो गया तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को एक सरसमता बताई थी, क्या थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था 1 था, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है साइन को उधर पहुँचाओ, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर नहीं। तो देखो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा -1 बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस, तो इसकी जगह आप लोग लिखो कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो माइनस का आपका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1/1 प्लस साइन थीटा, कह रहा है प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करना है तो क्या करना है क्रॉस गुणा करना है, इधर जैसे इसका इसमें करेंगे तो ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस जब इसका इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस साइन थीटा और इंटू क्या हो जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना है 2, और देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोगों को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है साइन ए माइनस बी बराबर कह रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो, तो कह रहा है साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप लोगों को बताया था साइन 15 डिग्री इक्वल टू या तो आपका कॉस 75, देखो साइन 15 और कॉस 75 दोनों सेम रहेंगे मान, ठीक है, क्योंकि 15 और 75 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो 15 75, ठीक है। तो अब देखो इसका मान कितना होता है √3 माइनस 1/2 √2 होता है, आप लोग ध्यान रखें। तो साइन 15 या कॉस 75 डिग्री का मान कितना होता है √3 माइनस 1/2 √2 होता है। लेकिन ऑप्शन कहीं ऐसा मैच नहीं कर रहा होगा, देखो यहाँ पे √3 माइनस 1/4 दिया, यहाँ पे 2 √2, तो ये तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो आपका आंसर है या साइन 15 डिग्री का मान है, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो इसका एक मान आपको और बताया था कि √6 माइनस √2/4, ठीक है, ये भी तो बताया था। तो आप लोग ये मैच करो, देखो ये दिया √6 माइनस √2/4, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों को देखो बताया था कि ये आंसर आपका मैच नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में ये देखो कहीं मैच भी नहीं कर रहा है, तो आपका ये आंसर मैच कर रहा है। तो दोनों आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, साइन 15 डिग्री का मान और कॉस 75 डिग्री का मान सेम होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।